डिसिप्लिनरी पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन के बारे में आप बताना चाहूंगा। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। बात उन दिनों की है जब गांधी जी के आश्रम में सभी लोग एक साथ बैठकर गांधी जी के साथ खाना खाया करते थे। तो गांधी जी के आश्रम में रसोई घर का एक नियम था कि जो भी आदमी देर से पहुंचेगा उसको अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा बाहर बरामदे में, और भोजनालय का वहां पर दरवाजा बंद कर देते। एक बार संयोगवश क्या होता है कि गांधी जी स्वयं देर से पहुंचते हैं, भोजनालय का दरवाजा बंद हो चुका होता है, तो उनको अपनी बारी के लिए बाहर बरामदे में इंतजार करना पड़ता है। उनको इंतजार करता हुआ देखकर उनके मित्र उनके पास आकर पूछते हैं कि गांधी जी, आज तो आप भी गुनहगारों की कैटेगरी में आ गए। तो इस पर गांधी जी ने जवाब दिया कि जिस प्रकार दूसरे लोग अनुशासन का पालन नहीं करते और उनको बाहर बरामदे में इंतजार करना पड़ता है, तो अनुशासन का नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे वो दूसरे लोग हो चाहे इसमें मैं हूं। तो इस पर उनके मित्र ने कहा कि गांधी जी, आप थक गए होंगे, आपके लिए कुर्सी ला दूं। तो इस पर गांधी जी ने कहा कि जो सजा उनको मिलती है वही सजा मैं भुगतूंगा। अब हम अपनी बात पर आते हैं कि हमारे पास लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अनुशासन को ग्रहण कर ले, या फिर हमको बलपूर्वक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। रेड लाइट पे भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने आप रुक जाए या फिर पुलिस के द्वारा बलपूर्वक रोके। इसमें भी आप अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आपकी अनुशासनहीनता आपकी जान भी ले सकती है। दूसरा, बलजोरी से आपके ऊपर फाइन लगाकर आपको रोके। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपनी समझदारी से अनुशासन का पालन करें और सुरक्षित। ये तो हुआ अनुशासन का बाहरी रूप। अब बात करते हैं अनुशासन के परमार्थ रूप की। हमारे शास्त्रों में भी अनुशासन के कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं पर अनुशासन, कि जब तक आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखेंगे आप अनुशासन में नहीं आ सकते। जिस प्रकार आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, आप खुद डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप किसी दूसरे को यूनिफॉर्म पहनने के लिए नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आपको अपने आप डिसिप्लिन में आना होगा, उसके बाद आप दूसरे को डिसिप्लिन में आने के लिए बोल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डिसिप्लिनरी पॉलिसी, कपारो कंपनी की डिसिप्लिनरी पॉलिसी डिफाइन करता हूं। इस पॉलिसी का मेन प्रिंसिपल है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी के साथ उचित व्यवहार हो। इसमें सभी ग्राहक आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। स्वयं अनुशासन को प्रोत्साहित करना और आचार संहिता को बढ़ावा देना। इस नीति को सभी कर्मचारियों के असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन और आचरण का पता लगाने के लिए स्थापित किया गया है। इसके लिए हम अच्छे प्रदर्शन और आचरण मानकों को मजबूत करने के लिए काउंसलिंग सुनिश्चित करेंगे। हम एक ऐसी प्रक्रिया को स्थापित करेंगे जिसके तहत चेतावनी पत्र और चर्चा की जा सके। जहां पर प्रदर्शन या आचरण में सुधार नहीं हो पा रहा, वहां पर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। यह पॉलिसी सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, चाहे वह किसी भी स्तर का हो या फिर किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वह असिस्टेंट हो, या फिर वह कॉन्ट्रेक्चुअल हो, एसोसिएट हो या फिर स्टाफ हो। यह पॉलिसी सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट को समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट कितने हैं। फर्स्ट ऑफ माइनर मिसकंडक्ट मतलब छोटा दुराचार, दूसरा मेजर मिसकंडक्ट बड़ा दुराचार, तीसरा ग्रोस मिसकंडक्ट घोर दुराचार असहनीय
दुराचार, इसको हम कार्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटा दुराचार येलो कलर की कैटेगरी में, उससे बड़ा ऑरेंज कलर की कैटेगरी में, और जो थर्ड लेवल का है जो असहनीय घोर दुराचार है वो रेड कलर की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाएगा। दुराचार होने की स्थिति में कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे, उसको भी डिफाइन कर दिया है। उसको हमने भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जो माइनर मिसकंडक्ट है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कलर का मिसकंडक्ट है वर्क प्लेस मिसकंडक्ट, इसमें अटेंडेंस और टाइमिंग को इंक्लूड किया गया है। इसमें कर्मचारी की लेट अटेंडेंस, एब्सेंटिज्म और टाइम से ज़्यादा लंच करना, या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करना, या फिर एक्सेसिव टाइम देना, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरी कैटेगरी है सेफ्टी की, इसमें बचाव, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित नियमों का उल्लंघन करना, यूनिफॉर्म ना पहनना, निर्धारित किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ना पहनना, एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित काम के माहौल को ना बनाए रखना, कार्य में खराब प्रदर्शन और लापरवाही, इन सभी को सुरक्षा के मिसकंडक्ट में शामिल किया गया है। तीसरा है आईटी रिलेटेड मिसकंडक्ट, इसमें फ़ोन का दुरुपयोग, कार्यस्थल पर मोबाइल का दुरुपयोग, शिफ्ट में सही उत्पादन या जो खपत है उसके डाटा को सही तरह से पंच ना करना, सैप में सही डाटा ना डालना, या फिर आईटी जो पॉलिसीज़ है उसका उल्लंघन करना, इन सब को आईटी रिलेटेड मिसकंडक्ट में शामिल किया गया है। दूसरा है मेजर मिसकंडक्ट। मेजर मिसकंडक्ट में भी फर्स्ट कैटेगरी है वर्क प्लेस रिलेटेड मिसकंडक्ट, कार्यस्थल से संबंधित दुराचार। इसमें कर्मचारी की बहुत ज़्यादा छुट्टियां या फिर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम ना करना, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में सक्षम ना होना, कंपनी की संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसकी रिपोर्ट ना करना, या कंपनी ग्राहक कर्मचारी की संपत्ति या फिर कोई टूल्स वगैरह है उसका नुकसान हुआ है उसको नज़रअंदाज कर देना, बिना गेट पास के कंपनी से बाहर चले जाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, जानबूझकर मटेरियल को ख़राब करना, गाली गलौज करना, कंपनी परिसर में जुआ खेलना, ग्राहक के प्रति उसका बेकार बर्ताव, इन सभी टाइप के मिसकंडक्ट को मेजर मिसकंडक्ट में इंक्लूड किया गया है। मेजर कंडक्ट का दूसरा पार्ट सेफ्टी का पार्ट है। इसमें बचाव, सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित नियमों को गंभीर तरीके से नज़रअंदाज करना, काम के समय नशीले पदार्थों का सेवन करना, बिना अनुमति नशीले पदार्थों को प्लांट में लेके आना, कार्यस्थल पर धूम्रपान करना, अनवांटेड एरिया में या अनअधिकृत एरिया में बिना इजाज़त के प्रवेश करना, अनधिकृत तरीके से कंपनी व्हीकल को अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रयोग करना। तीसरा है आईटी रिलेटेड। आईटी रिलेटेड में गंभीर तरीके से आईटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको तोड़ना, इसमें आईटी का डाटा किसी को शेयर कर देना, या अधिक जानकारी के लिए आईटी की जो पॉलिसी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तीसरे टाइप का है ग्रोस मिसकंडक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से किया गया दुराचार इसके अंदर इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्यस्थल से रिलेटेड जो ग्रोस मिसकंडक्ट है वो कौन से हैं। कार्य के दौरान चोरी करना, धोखेबाजी करना, बेईमानी जैसे कार्य हैं। व्यावसायिक विश्वास को ख़त्म करना, ज़रूरी जानकारी किसी और को शेयर कर देना, कंपनी परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करना, या फिर किसी कर्मचारी या ग्राहक के साथ गलत तरीके का बर्ताव, सेक्सुअल हरासमेंट करना, किसी कर्मचारी को गाली देना या धमकी देना, आचार संहिता का उल्लंघन करना, कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच करना, किसी गंभीर कार्य की अवज्ञा करना, उत्पीड़न या डराना, धमकाना, या फिर शारीरिक हिंसा, ये सभी
ग्रोस मिसकंडक्ट के अंदर आते हैं। ग्रोस कंडक्ट में सेफ्टी रिलेटेड मिसकंडक्ट्स कौन कौन से हैं? कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा का उल्लंघन करना, सुरक्षा नियमों का पालन न करना, ये सभी सेफ्टी मिसकंडक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा संगठन के कार्यों को गंभीर लापरवाही जिनके कारण वास्तविक और स्वाभाविक नुकसान हो या फिर क्षति पहुंच सके, ये सभी सेफ्टी मिसकंडक्ट में इंक्लूड है। तीसरी कैटेगरी है आईटी और अदर्स। इसमें कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए इंटरनेट या ईमेल का दुरुपयोग करना, गलत रेफरेंस को जमा करवाना या फिर दस्तावेज का फर्जीवाड़ा, किसी भी आपराधिक दोष को छिपाना, रिश्वत लेना, नौकरी के साथ अन्य व्यवसाय करना। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। माइनर मिसकंडक्ट में अगर आप पहली बार गलती करते हैं तो आपको सुपरवाइजर के द्वारा वर्बल वार्निंग दी जाएगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि यह आपकी पहली गलती है। आपको समझाया जाएगा कि आप अपने व्यवहार को या फिर अपने आचरण को सुधार लें। अगर ज़रूरत है तो आपको आपके आचरण सुधारने के लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसकी सूचना सुपरवाइजर, एचआर और प्लांट हेड दोनों को जरूर करेगा। माइनर मिसकंडक्ट में अगर आप दूसरी बार गलती करते हैं तो आपको लिखित चेतावनी पत्र और अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। लिखित फटकार मानक तौर पर बनाए गए परफॉर्मेंस पर होगी और उसमें उसके गलत व्यवहार का वर्णन होगा जिसे ठीक किया जाना है। फटकार प्राप्त करने वाले कर्मचारी को लिखित स्पष्टीकरण देने का अधिकार होगा। फटकार और लिखित स्पष्टीकरण को कर्मचारी की फाइल में भी लगाया जाएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर और एचआर की होगी। अगर आप तीसरी बार गलती करते हैं तो तीसरी गलती करने पर एक और लिखित फटकार पत्र और निलंबन आदेश के रूप में होगा, जो कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय और उसकी गलती की प्रवृत्तियों को देखते हुए निश्चित किया जाएगा। कर्मचारी को फटकार पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगाए जाएंगे। इसकी जिम्मेवारी एचआर की होगी और प्लांट हेड को भी सूचित किया जाएगा। माइनर मिसकंडक्ट में अगर आप चौथी गलती करते हो तो चौथी गलती का परिणाम और अधिक कठोर हो सकता है। अगर आपकी गलती एक साल में बार बार दोहराई जा रही है तो दोषी के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया जाएगा और आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी के नियुक्ति पत्र के अनुसार एक औपचारिक घरेलू जांच की स्थापना की जाएगी और आपके खिलाफ आरोप सिद्ध होता है तो आपको आदतन दोषी माना जाएगा। अगर दोष गंभीर नहीं है तो हो सकता है इससे दूसरों को चोट ना पहुंची हो या संपत्ति को कोई नुकसान ना हुआ हो तो आपकी सजा सीमित तौर पर हो सकती है। इसके लिए आपको 7 दिन के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है या कंपनी के नियमों के अनुसार इस तरह की अन्य सजा देने के लिए मैनेजमेंट फ्री रहेगा। एक बार बिना परिश्रम की सजा मिलने के बावजूद कर्मचारी को तब तक देखा जाएगा जब तक उसका अगले वर्ष का वेतन वृद्धि का समय नहीं आ जाता और उसके बावजूद भी अगर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता तो आपके खिलाफ निम्न कार्रवाई की जा सकती है। उन कार्रवाई में क्या है कि आपको एक नोटिस या फिर आरोप पत्र जारी किया जाएगा कि क्यों ना आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाए। अगर कर्मचारी को संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो उसकी सच्चाई जानने के लिए कम से कम 3 मैनेजर वाली एक कमेटी गठित होगी जो उसकी रिपोर्ट साझा करेगी।
अगर कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो जाते हैं तो प्लांट हेड उसका एनुअल इंक्रीमेंट रोकने का आदेश दे सकता है, या फिर उसको इंक्रीमेंट अगर दिया गया है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। मेजर मिसकंडक्ट में अगर आप पहली गलती करते हैं तो आपको पहली गलती में भी सीधे डिसमिस या डिस्चार्ज किया जा सकता है। मेजर मिसकंडक्ट के मामले में प्लांट हेड या फंक्शनल हेड उल्लंघनकर्ता को ऊपर बताए अनुसार सीधे तीसरे चरण में लेके जा सकता है। हालांकि इस तरह की सजा व्यक्ति को शो कोज लेटर प्राप्त करने के बाद ही लगाई जा सकती है कि क्यों ना उसको डिसमिस या डिस्चार्ज किया जाए। ऊपर दी गई सभी प्रक्रिया कंपनी के मॉडल सेटिंग ऑर्डर, आचार संहिता और सर्विस नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रीजनल एचआर को या फिर रीजनल बिजनेस हेड को या फिर फंक्शनल हेड की या फिर कॉर्पोरेट एचआर या सीईओ की होगी। हम बात करते हैं ग्रोस मिसकंडक्ट की। ग्रोस मिसकंडक्ट में भी अगर आप पहली गलती करते हैं तो इसमें भी आपको सीधा टर्मिनेट किया जा सकता है। इस तरह का उल्लंघन घोर दुराचार के भीतर आता है, तो गलती करने वाले को सीधे चौथे चरण में भी लेके जाया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि मैनेजमेंट सेटिस्फाई है कि उसने मिसकंडक्ट किया है तो मिसकंडक्ट करने वाले को बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नोटिस के भुगतान के बदले नौकरी से सीधा बर्खास्त किया जा सकता है। इसकी जिम्मेवारी कॉर्पोरेट एचआर की या फिर सीईओ की होगी। अब बात करते हैं कर्मचारी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अधिकार और जिम्मेदारी। सभी कर्मचारियों को यह अधिकार है कि वे सही न्याय और प्रक्रिया के मुताबिक और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों का पालन करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी दोषी है उसको उसके व्यवहार के संबंध में सभी आरोपों से अवगत कराया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी क्या गलती है। कर्मचारी को उसकी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी संबंधित दस्तावेज और सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए। बेकार के मामलों से जो कर्मचारी से संबंधित नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निर्णय लेने वाला निष्पक्ष, ईमानदार और न्यायपूर्ण होना चाहिए। जांच और कार्रवाई ईमानदारी, निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। जांच और कार्रवाई में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सभी पक्षों की यह जिम्मेदारी है कि वह अनुशासनात्मक कार्रवाई में पूरी ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के भाग ले। गोपनीयता सभी को बनाए रखनी जरूरी है। अगर पूरा मामला कर्मचारी के समस्त प्रदर्शन से जुड़ा है तो उसके प्रदर्शन को सुधारने का जिम्मा कपारो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के तहत शुरू किया जाना चाहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि इस एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका एक ही वे है, अवेयरनेस, अवेयरनेस और केवल अवेयरनेस। थैंक यू।